दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी और मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के शहर सिमनान में हुई। आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श है और आपकी वालिदा का नाम बीबी खदीजा बेगम है। उस अजीम शख्सियत को दुनिया आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानती है। हजरत मखदूम अशरफ के वालिद और वालिदा इबादत गुजार थे और अल्लाह के नेक वलियों में आपका शुमार था। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद मोहतरम वो सिमनान के बादशाह थे। अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता नहीं की थी, इसलिए आप और आपकी अहलिया मायूस रहा करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर जो सिमनान में रहा करते थे, वो हजरत मखदूम अशरफ के वालिद के दरबार में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया ने उन्हें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बैठाया और खुद अदब के साथ उस बुजुर्ग फकीर के सामने खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने हजरत इब्राहिम नूर बख्श से पूछा, क्या आप अल्लाह ताला से चाहते हो कि वो आपको बेटा अता करे? हजरत इब्राहिम नूर बख्श और उनकी अहलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि औलाद ना होने से वो बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श हमेशा अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करते थे। अब उस बुजुर्ग की जुबान से यह बात सुनकर उनके चेहरे खिल उठे। हजरत इब्राहिम नूर बख्श जो कि सिमनान के बादशाह थे, उन्होंने बहुत ही अदब से उस बुजुर्ग से अर्ज किया, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। उस बुजुर्ग ने आपके लिए दुआ की और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्श ने ख्वाब में दोनों जहान के मालिकों मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुम्हें अल्लाह ताला दो बेटे अता करेगा। बड़े बेटे का नाम अशरफ और छोटे बेटे का नाम आराफ रखना। अशरफ अल्लाह का वली होगा, उसकी परवरिश और तरबियत खास तरीके से करना। और फिर वो वक्त भी करीब आ गया। पूरे सिमनान में खुशी की लहर फैल गई। सिमनान को अब उनका बादशाह मिल चुका था। अब शहर सिमनान में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाहु ताला अन्हो की आमद हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाहु ताला अन्हो का मुकम्मल नाम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आपका पूरा मुकम्मल नाम महबूब यज़दानी हजरत मीर सैयद ओहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाहु ताला अन्हो को कई लकब से जाना जाता है। आपके मशहूर लकब जहांगीर गौसुल आलम महबूब यज़दानी कुतुबुल कुबरा हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की उम्र जब 4 साल 4 महीने की हो गई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और महफिल शमा का आगाज किया गया। सुल्तान सैयद इब्राहिम ने अपने बेटे की तालीम कुरान पाक को हिफ्ज करने से शुरू करवाई और आपकी तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी। हजरत मखदूम अशरफ ने 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक 7 किरत के साथ हिफ्ज कर लिए था और आप उस वक्त के आलिम दीन हजरत रुकनुद्दीन से इल्म दीन सीखने उनकी बारगाह में तशरीफ ले गए। और जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह विशाल फरमा गए। इस तरह कम उम्र में सल्तनत सिमनान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। आपने 10 साल सिमनान में हुकूमत करने के बाद बादशाहत अपने छोटे भाई को सौंपने का इरादा कर लिया और अपनी वालिदा से अर्ज किया कि ऐ माँ, अब मैं सिमनान पर तो हुकूमत कर चुका हूँ, अब मैं अल्लाह के लिए दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ। वो माँ जो खुद वली कामिल थी, अपने बेटे को रोक न सकी। माँ ने कहा, ठीक है, तुम इस्लाम की तरबियत के लिए जाओ। माँ की बातों को मानते हुए अपने मुल्क की सरहद की तरफ सफर किया। आपकी माँ ने आपके साथ बहुत से सैनिकों को भेजा। आप अपनी माँ की बात मानते हुए सैनिकों के साथ सरहद तक आए और फिर आपने सैनिकों से फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूँ। इसके लिए फौज की जरूरत नहीं, आप लोग वापस चले जाइए। आपकी बात मानते हुए बहुत से सैनिक सिमनान चले गए। हजरत मखदूम अशरफ सिमनान छोड़ने के बाद
बुखारा की तरफ अपने 2 सैनिकों के साथ चल दिए और आप सफर करते हुए 6 महीने के बाद बुखारा पहुंचे और समरकंद होते हुए भारत की तरफ आए। यहाँ उनकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई, जो जहानिया जहान गस्त के लक़ब से मशहूर थे। उनसे फैज़ हासिल करने के बाद उन्होंने इन्हें बताया कि हजरत शेख अलाउद्दीन पनडवी जो पश्चिम बंगाल में हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो पीर हजरत अलाउद्दीन से मिलने निकल पड़े। सैयद अशरफ जहांगीर जंगल नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद आप लाहौर पहुंचे, जहां पर आप दातागंज बख्श की दरगाह पर पहुंचकर क़याम फरमाया और आपने उनसे भी कुछ फैज़ हासिल किया। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ ने 4 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत की। उसके बाद एक दिन आपको मुर्शिद ने बुलाया और फरमाया कि आप जौनपुर जाए। उसके बाद हजरत मखदूम अशरफ जौनपुर के लिए रवाना हुए। मुरीदों के साथ आपके पीर आपको गांव के बाहर तक छोड़ने आए। उसके बाद आप जौनपुर आए तो वहां के लोग एक दूसरे से पूछते कि ये हसीन नौजवान कौन है। हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। उसके बाद आपने मस्जिद में एतिकाफ की नीयत करके क़याम किया। हजरत मखदूम अशरफ ने भी वहां 40 दिन का चिल्ला किया। उसके बाद आपके मर्तबे को अल्लाह ने और बुलंद कर दिया। तमाम अल्लाह वाले हजरत मखदूम अशरफ को मुबारकबाद पेश करने लगे। यहाँ तक कि वलियों के सुल्तान पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। हजरत मखदूम अशरफ ने वहाँ इल्मे नज़ूल हासिल किया। उसके बाद आपको आपके पिरो मुर्शिद की याद आई तो आप 15 साल बाद अपने पीर की बारगाह में हाजिर हुए। कुछ वक्त पीर की बारगाह में रहने के बाद हजरत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह 764 हिजरी में दूसरा हज करने गए। वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुए, जहां आपकी बहन रहा करती थी, जिनका निकाह आले रसूल सैयद गफूर रहमतुल्लाह अलैह से हुआ था। आप जब अपनी बहन के यहाँ से रवाना होने लगा तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त 12 साल के थे। वो भी आपके साथ आने की जिद करने लगे कि मुझे भी मामू जान के साथ जाना है। उसके बाद आप अपने भांजे को लेकर आ गए और खुद उनको तालीम देते हुए 1 साल में उन्हें कुरान पाक हिफ्ज करा दिया। आप हुजूर गौसे पाक की औलाद में से हैं। आज तक जितने भी अशरफी सैयद है वो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन की औलाद हैं, क्योंकि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की थी और आपने अपने भांजे को अपना जानशीन बनाया। उसके बाद सफर जारी रखते हुए हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की चौचा शरीफ तशरीफ ले आए। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप अपनी जिंदगी में बहुत से औलिया अल्लाह से मुलाकात की और आप खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कुदम पर थे। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को गुमराही से निकालकर राह राज पर ला दिया और लोगों की दुनिया और आखिरत सवार दी। दोस्तों, आज भी किचौचा शरीफ में लोग अपनी परेशानी लेकर जाते हैं और फैज पाकर वहां से आते हैं। जादू टोना से परेशान लोगों के लिए ये जगह फैज का दरिया है। बड़े से बड़े जादू यहाँ खत्म हो जाते हैं। किसी भी तरह से आप पर बंदिश की गई हो या जादू किया गया हो, लोग आज भी इस दर से अपनी मुरादें पाते हैं। इस दरगाह पर बड़ी तादाद में लोग हाजिरी देते हैं। हर धर्म के लोग इस दरगाह पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें इस दर से पूरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के कुछ वाकयात बताए हैं। बस आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक थी। आपने अपनी जिंदगी में कई करामात दिखाई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह से